हेलो एवरीवन, हम लोग पाई चार्ट के सेगमेंट को और आगे लेके चलेंगे। इसमें हम लोग पाई चार्ट और टेबल जो दोनों का म्यूचुअल क्वेश्चन रहेगा, उस पर जो भी आधारित क्वेश्चन रहेगा उसको देखेंगे, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आता है जिसमें एक पाई चार्ट दिया रहेगा और उसी में टेबल दिया रहेगा और दोनों को मिला के हमको क्वेश्चन सॉल्व करना होता है। ठीक है, तो ये वैसा वाला प्रश्न है। मैं डिस्क्रिप्शन पढ़ने जा रहा हूं, देखिएगा क्या लिखा हुआ है। एक पाई चार्ट में कंपनी के कुल 1800 कर्मचारियों का ब्यौरा दिया हुआ है। उधर देख रहे हैं आप लोग, कुल जितना दिया हुआ है वो 1800 कर्मचारियों का दिया हुआ है, जो कि अलग अलग विभागों में कार्यरत हैं, तथा पुरुष और महिला कर्मचारियों की संख्या का अनुपात तालिका में दर्शाया गया है, टेबल में दर्शाया गया है। दोनों का अध्ययन करके प्रश्नों के उत्तर दीजिए। इन अ पाई चार्ट, डिटेल्स ऑफ ए कंपनीज total 1800 employees have been given. The ratio of the number of men and women employees is shown in the table. टेबल में यही आपको दिखाई दे रहा है। Which are employed in different departments? Answer the question by studying both. बहुत अच्छा प्रश्न है। ऐसा हम लोग 2-3 प्रश्न करेंगे। ये पहला रहेगा, देखते हैं, मतलब 2-3 पाई चार्ट करेंगे, ठीक है, अलग अलग। चलिए, यहां पे पहला क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, ध्यान से देखेंगे ऊपर। विपणन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉयज इन मार्केटिंग डिपार्टमेंट? तो ऐसी स्थिति में हमको क्या करना पड़ेगा, दोनों को देखना पड़ेगा। कैसे? अब वहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा पाई चार्ट और नीचे में दिखाई दे रहा होगा टेबल। दोनों को कैसे देखना है मैं आपको धीरे धीरे समझाऊंगा। ठीक है, सबसे पहले एक चीज ध्यान देंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज कितने हैं। टोटल एम्प्लॉइज वहां पे कितने हैं, वो है कितने, 1800। एक एक करके 1800 है, हम लोग चलेंगे, 1800 है। अब उसके बाद देखेंगे यहां पे कौन सा डिपार्टमेंट दिया है, मार्केटिंग डिपार्टमेंट की बात किया है। तो पाई चार्ट में चलिए वहां पे देखिए मार्केटिंग डिपार्टमेंट का कितना दिखाई दे रहा है परसेंटेज, तो आपको दिखाई दे रहा होगा 18%। तो 18/100 हम लोग कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे बढ़ेंगे, ये बोल रहा है कि मेल एम्प्लॉयज कितने हैं। तो मेल एम्प्लॉयज के लिए हम लोग को क्या देखना पड़ेगा, ये टेबल देखना पड़ेगा जहां पे रेशियो दिया है मेल और फीमेल का। तो देखो यहां पे चलेंगे हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट, जो कि विपणन लिखा हुआ है 7:5, मेल और फीमेल कितने हैं, 7:5। अब हमको क्या चाहिए वहां से, हमको चाहिए मेल चाहिए, तो मेल का हिस्सा इधर मेल रहेगा, उधर फीमेल है। तो 7 आउट ऑफ 7 + 5, क्योंकि टोटल कितना हो जाएगा, 7 + 5 12। तो 7 + 5 को मैं अलग से लिखा हुआ हूं समझाने के लिए। ठीक है, तो क्या हो गया टोटल, 1800 इंटू 18/100 इंटू 7/7 + 5। उसको आगे सॉल्व करेंगे तो हमको कितना मिल जाएगा, 189। सॉल्व तो इजी है, कोई दिक्कत नहीं है। मेन तो पहला स्टेप होता है जो लिखना होता है हमको सोच के। ठीक है, किसी किसी स्टेप में मैं सॉल्यूशन कैसे करना है वो भी बताऊंगा शॉर्ट तरीके से। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरा क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, देखो। उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का कितने प्रतिशत है। देखो ये क्वेश्चन आपके वेल नोन बुक आर्य अग्रवाल से लिया गया क्वेश्चन है, लेकिन उसमें का सॉल्यूशन आप जाके आप देखिएगा, और अभी मैं जो सॉल्यूशन बता रहा हूं वो जाके देखिएगा। ठीक है, तो ऐसे बुक्स का सॉल्यूशन बिल्कुल भी प्रेफर नहीं करना है। मैं खुद जब शुरू में मैथ बनाना स्टार्ट किया था, तो बुक को जब सॉल्व कर रहा था तो 2 बार मैं डिमोटिवेट हो चुका हूं उस बुक को सॉल्व करते समय, तो उसका सॉल्यूशन देखना ही नहीं है अपने को। ठीक है, चलिए, व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ मेल एम्प्लॉइज ऑफ प्रोडक्शन डिपार्टमेंट विद रेस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉइज ऑफ द सेम डिपार्टमेंट। ठीक है, तो क्या बोल रहा है ये, हमको क्या है, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में जाना है। कितना टोटल है उससे कोई मतलब नहीं है, उस बुक में ऐसे ही सॉल्व किया है, लेकिन उससे कोई मतलब नहीं, हमको रेशियो दिया है वहीं से हमारा रिजल्ट आ जाएगा, तो बाकी हम लोग क्यों करेंगे टाइम पास वहां। ठीक है, तो चलिए देखते हैं, हम लोग चलते हैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट। वहां है 11:1, कितना दिखाई दे रहा है वो, 11:1। 11 मेल है, 1 फीमेल है। तो हमको क्या चाहिए, पुरुषों का टोटल से चाहिए हमको, मतलब मेल का टोटल से। तो यहां पे मेल कितने हैं, 11, टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 11। टोटल कितने हो जाएंगे, 1 + 11। ठीक है, तो 11/11 + 1 कर लेंगे, क्योंकि वो टोटल है इन 200। डायरेक्ट परसेंटेज निकल के सामने आ जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उतना सॉल्यूशन करने की आवश्यकता नहीं है हमको, जैसे उस बुक में दिया हुआ है। ठीक है, मैं बार बार बोलते आ रहा हूं कि ऐसे बुक से बचना है कभी। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं, आप सॉल्व कर लेंगे उसको। 11/12 × 100, ये ऑप्शन से मैच करते हुए आपका आ जाएगा 91.67। वैसे तो 91.6666 आ रहा है, उसको हम लोग 91.67 लिख सकते हैं परसेंटेज, ये हमारा आंसर हो जाएगा। बहुत इजीली, एक ही कैलकुलेशन करना पड़ा, बाकी इतना सारा तो तुरंत बन जाएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, देखो। लेखा विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है। ठीक है, व्हाट इज द रेशियो ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन अकाउंट डिपार्टमेंट टू द टोटल एम्प्लॉइज इन द सेम डिपार्टमेंट। अकाउंट डिपार्टमेंट की ही बात कर रहा है। अगेन हमको टोटल से कोई मतलब नहीं, इसलिए मैं टोटल को डिस्प्ले भी नहीं कर रहा हूं अभी।
ठीक है, टोटल से कोई मतलब नहीं, सीधा सीधा हम लोग रेशियो वाली टेबल में चलेंगे। वहां पे देखेंगे लेखा विभाग अकाउंट डिपार्टमेंट क्या 2:7 दिया हुआ है, हमको लेना है मेल एक साइड तो 2 ले लिए, और अदर साइड क्या लेना है, यहाँ पे क्या दिया है टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज टोटल लेना है तो 2+7 ले लिए, सीधा सीधा ऐसे ही कर लेंगे। ठीक है, एक तरफ 2 और दूसरी तरफ 2+7, 2+7 क्या है टोटल है, ठीक है, मेल एंड फीमेल, तो ये आ जाएगा 2:9। इजी, देखो कितना आसानी से ये बन जा रहा है तो इतना बड़ा, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, वो देखना है, रहने के लिए बहुत सारा है, लेकिन सॉल्यूशन कितना आसानी से हमसे निकल के सामने आ जाएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं आता, ये सब आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या का उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से क्रमशः अनुपात कितना है आपको बताना है। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द फीमेल एम्प्लॉइज, अभी फीमेल की बात कर रहे हैं, इन एचआर डिपार्टमेंट टू द टोटल एम्प्लॉइज इन द सेम डिपार्टमेंट। देखो कभी कभी क्या होता है, मेल 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 वाला क्वेश्चन बनाते रहते हैं, तुरंत फीमेल वाला आ जाता है, तो क्या हो जाता है हमको डेटा लेने में गलती हो जाती है। ठीक है, तो यहां पे फीमेल को पहले लेना है, और देखो यहां पे क्या है एचआर डिपार्टमेंट में, चलो एचआर डिपार्टमेंट देखो टेबल में कहां पे है 1:3 दिखाई दे रहा है, उसमें फीमेल वाले साइड में क्या दिखाई दे रहा है 3 दिखाई दे रहा है, तो 3 को पहले लिख लेंगे। ठीक है, अब टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज क्या हो जाएंगे, टोटल रेशियो 1 और 3 को जोड़ लेंगे, रेशियो 1+3 कर लेंगे, 3:1+3 कर लेंगे, तो 3 रेशियो क्या आ जाएगा 4 आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमको टोटल से कोई लेना देना पड़ा कि कुछ लेना देने की आवश्यकता नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, जहां टोटल की आवश्यकता पड़ेगी, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, समझेंगे इसमें कैसे करना है इसको। ठीक है, आईटी विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की संख्या का लगभग कितने प्रतिशत है, अप्रोक्सीमेटली लेना है। What is the percentage of female employees of IT department with respect to total employees of all department? समझना है इस क्वेश्चन को, एक एक करके मैं डेटा पुट करते चले जाऊंगा और कहां से आ रहा है आपको देखना है। ठीक है, सबसे पहले हम लोग लेंगे 1800, जो टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज है 1800 सबसे पहले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज हो गए। ठीक, इसके बाद क्या करना है, आईटी डिपार्टमेंट की बात कर रहा है, तो आईटी डिपार्टमेंट में चलिए वहां पे पाई चार्ट पे क्या दिख रहा है 23%, तो इनटू 23/100, हम लोग अभी टोटल से क्या आ गए आईटी में आ गए, इनटू 23/100 हो गया वो। ठीक, इतना हो गया। अब आगे चलेंगे, यहां पे क्या दिया हुआ है महिलाओं की संख्या, सबसे पहले महिलाओं की संख्या देखना है, तो टेबल में आएंगे हम लोग, टेबल में आने के बाद आईटी डिपार्टमेंट चलेंगे तो 5:4 हमको दिखाई दे रहा है, क्या दिखाई दे रहा है 5:4 हमको दिखाई दे रहा है, तो फीमेल साइड में महिलाओं साइड में कितना है वहां 4 है, तो 4/9 करेंगे, 9 कहां से आ जाएगा 5 + 4 9 आ जाएगा, 4/9। सबसे पहले 1800, फिर वहां गए, वहां से हमको आईटी का परसेंटेज मिला 23%, फिर रेशियो मिला फीमेल्स का 4/9, टोटल क्या है 5 + 4 9 है। ये हो गया जिसका हमको परसेंटेज निकालना है, ये वही हो गया जिसका हमको परसेंटेज निकालना है। इसको कैलकुलेट नहीं करेंगे, आगे देखेंगे, कैलकुलेशन बहुत इजी है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, किसके रिलेशन में, किसके सापेक्ष में हमको इसका परसेंटेज निकालना है, सभी विभागों में कार्यरत कर्मचारियों की कुल संख्या का कितने प्रतिशत, लगभग कितने प्रतिशत है, विथ रेस्पेक्ट टू टोटल एम्प्लॉइज टू द ऑल डिपार्टमेंट ऑफ द ऑल डिपार्टमेंट। ठीक है, तो टोटल एम्प्लॉइज कितने हैं वहां पे 1800 है, तो 1800 नीचे लिख लेंगे, उतना ऊपर में लिखे नीचे में 1800, अब परसेंटेज निकालना है इसलिए इनटू 100 कर देंगे, परसेंटेज निकालना है इसलिए क्या कर देंगे इनटू 100। देखो ये आसानी बनाने में बहुत आसान है, मैं समझा रहा हूं तो थोड़ा सा लंबा लग रहा है, लेकिन बनाने में बहुत आसान है, बहुत इजीली आपसे बन जाएगा। अभी देखिए पूरा लिख लिया हम लोग, 1800 लिख लिए, इनटू 100 कर ली। अब देखो साफ साफ 1800 तो कैंसिल हो गया, सीधा सीधा कुछ नहीं बचा, 1800 कैंसिल हो गया, जो ऊपर में बचा उसको सेकंड स्टेप में फिर से लिख लिया हूं मैं, ताकि आपको समझ में आए। यहां से फिर से 100 और 100 फिर कैंसिल हो जाएगा, 100 और 100 कैंसिल हो जाएगा, सिर्फ एक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा हमको 23 × 4, एक मल्टीप्लीकेशन करना पड़ा 23 × 4, तो 92/9, जो कि 10.222 के बराबर होगा, तो 10.2% उसको हम लोग लिख सकते हैं। अब ऑप्शन में हम लोग चलेंगे, इतना आ गया, अब ऑप्शन में हम लोग चलेंगे तो हमको कहीं भी 10.2 नहीं दिखाई दे रहा है, 7%, 5%, 19%, 15%, 10%, लेकिन क्वेश्चन में यह दिया हुआ है कि हमको अप्रॉक्स वैल्यू लेना है, लगभग मान लेना है, तो 10% के बराबर ले लेंगे, ऑप्शन ई हमारा सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये बहुत अच्छे प्रश्न में से एक था, ऐसा प्रश्न एग्जाम में आपसे बनना चाहिए।
ठीक है, ऐसा प्रश्न बनता है तो बहुत ही अच्छा लगता है, खुद को कॉन्फिडेंट फील होता है और आगे हम लोग क्वेश्चन बनाने के लिए और रेडी हो जाते हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखें। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एचआर विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है? व्हाट इज द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द एचआर डिपार्टमेंट? इजी है, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज लेंगे 1800, फिर एचआर डिपार्टमेंट में चलेंगे, कितना परसेंट दिखाई दे रहा है एचआर डिपार्टमेंट में, देखो वहां पे 14%, तो 14/100 कर लेंगे। फिर उसके बाद आगे चलेंगे, महिलाओं की संख्या फीमेल्स निकालना है, तो एचआर डिपार्टमेंट के टेबल में देखेंगे हम लोग। टेबल में देखने के बाद 1:3 दिखाई दे रहा है, टेबल में क्या दिखाई दे रहा है 1:3, तो 3/4 कर लेंगे। 3 बाई क्या कर लेंगे 4 कर लेंगे। क्यों 3/4 करेंगे, 3 हमको चाहिए और 4 1 + 3 करके वो 4 हो गया। ठीक है, तो ये निकल जाएगा एचआर डिपार्टमेंट में कार्यरत महिलाओं की संख्या कितनी है 189। कैलकुलेट कर लेंगे, उसमें कोई दिक्कत नहीं, मेन तो ये पहला स्टेप था। जहां कैलकुलेशन समझाने की आवश्यकता होती है मैं समझा रहा हूं, जहां नहीं है वहां नहीं। ठीक है, ये कितना आ गया 118, बहुत इजी है ये। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, कभी कभी होता है एक पाई चार्ट दिया हुआ है, फिर एक टेबल दिया हुआ है, इतना सारा डिस्क्रिप्शन दिया हुआ है, मेरे पास समय कम है, ऐसा करके एग्जाम में क्या प्रेशर बन जाता है, तो कम बनता है क्वेश्चन, या कॉन्फिडेंट कई लोग खो देते हैं कि कैसे बनेगा करके, लेकिन रहता इजी है ये। ठीक है, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो। लेखा विभाग में कार्यरत महिला कर्मचारियों की संख्या पुरुष कर्मचारियों की संख्या से कितनी अधिक है? इन द अकाउंट डिपार्टमेंट हाउ मच मोर इज द नंबर ऑफ वुमेन एम्प्लॉइज फ्रॉम द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज? देखो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के बहुत से अलग अलग तरीके हैं, मैं भी उसमें से एक तरीका को लिया हुआ हूं, देखते हैं आपको ये पसंद आता है कि नहीं। सबसे पहले हम लोग 1800 जो टोटल है वो ले लेंगे, टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉइज 1800 ले लिए। अब चलेंगे लेखा विभाग, अकाउंट डिपार्टमेंट चलेंगे, 17% मेरे को दिखाई दे रहा है, तो 17/100 में कर लिया। ठीक है, इसके बाद आप तो या तो आप ऐसा कर सकते हैं कि महिला कर्मचारियों निकाल लिए, पुरुष कर्मचारी निकाल लिए, दोनों को माइनस करके देख लिए तो आएगा, लेकिन उसमें दो बार आपको 1800 और जो दूसरा 17% है उसको दो बार करना पड़ेगा। लेकिन यदि हम लोग ऐसा करते हैं, जैसा मैं अभी बताने जा रहा हूं, रेशियोज को हम लोग पहले से माइनस कर लेते हैं, पहले से घटा लेते हैं, तो ऐसा करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो चलो रेशियो में चलते हैं। रेशियो कितना दिया है अकाउंट डिपार्टमेंट में, यहां पे 2:7 दिया हुआ है, जिसमें से 2 मेल्स हैं 7 फीमेल्स हैं, तो दोनों का डिफरेंस 7 - 2 वही तो अंतर हो जाएगा, कम ज्यादा 7 - 2 वही क्या हो जाएगा अंतर हो जाएगा, वही क्या जितने महिलाएं ज्यादा हैं वो हो जाएगा, तो हम लोग 7 - 2 कर लिए। और टोटल कितना है, दोनों कितने हैं मेल और फीमेल, 7 + 2 या 2 + 7 कर लिए। ये ऐसा हम लोग करेंगे, तो उसको ध्यान से समझना है। एक जगह क्या 7 - 2 2 + 7 दोनों लिखा हुआ था, कंफ्यूजन हो जाएगा कैसे से दोनों लिखा हुआ है करके। ठीक है, मैं जो बोला हूं उसको ध्यान से फिर से सुनेंगे तो हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको नेक्स्ट स्टेप पे कुछ नहीं बचा है, क्या क्या कैंसिल हो गया, देखो मैं यहाँ पे कैंसिल किया हूं 0 0, तो 18 × 17 आ गया, और उधर से 5/9 आ गया। उसको सॉल्व करेंगे, टोटल हमको क्या मिल जाएगा 170। तुरंत इसको क्या करना पड़ेगा, फिर उसके बाद 9 2 जाए 18 कर लेंगे, 2 × 5 10 170। मतलब कैलकुलेशन भी बहुत इजी रहता है, कई कई जगह रहता है कि हमको इधर उधर देखेंगे, ध्यान लगाएंगे तो ज्यादा टफ कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। ठीक है, चलिए ये क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, नेक्स्ट चलते हैं। ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंदी है तो इजी बट लेंदी है, देखते हैं। उत्पादन विभाग में कार्यरत पुरुषों की संख्या विपणन विभाग में कार्यरत महिलाओं की संख्या से कितनी अधिक है? अलग अलग डिपार्टमेंट दे दिया तो एक कैलकुलेशन नहीं कर सकते, दो कैलकुलेशन करना पड़ेगा हम। ठीक है, हाउ मच मोर इज द नंबर ऑफ मेल एम्प्लॉइज इन द प्रोडक्शन डिपार्टमेंट फ्रॉम द नंबर ऑफ फीमेल एम्प्लॉइज इन द मार्केटिंग डिपार्टमेंट? ठीक है, तो चलिए देखते हैं। 1800 टोटल है, तो सबसे पहले मैं प्रोडक्शन डिपार्टमेंट वाला वैल्यू निकालता हूं, फिर उसके बाद मार्केटिंग डिपार्टमेंट वाला वैल्यू निकाल लेंगे, दोनों को घटा लेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, तो 1800, फिर उसके बाद प्रोडक्शन डिपार्टमेंट में देखो वहां पे कितना दिखा रहा है 28%, 28/100 कर लिए। फिर उसके बाद क्या बोला हुआ है पुरुषों की संख्या, तो यहां पे चलेंगे टेबल में, प्रोडक्शन में पुरुषों की संख्या कितना दिया है 11 है, 11/12 कर लिए। ठीक है, उसको सॉल्व करेंगे तो आपका 462। आपको जो भी आसान तरीका लगता है उससे सॉल्व करेंगे आप, पहला स्टेप तो ऐसा लिखना है। कितना आ गया 462 आ गया। वैसे ही हम लोग फिर से चलेंगे कौन से डिपार्टमेंट में, 1800 तो कर लेंगे, यहां पे चलेंगे मार्केटिंग डिपार्टमेंट में, तो मार्केटिंग डिपार्टमेंट कितना दिखाई दे रहा है देखो 18%, 18/100 कर लिए। लेकिन यहां पे क्या लेना है हमको, फीमेल्स लेना है। टेबल में चलेंगे, टेबल में दिखाई दे रहा है मार्केटिंग डिपार्टमेंट में 7:5 दिखाई दे रहा है, फीमेल्स हैं 5 आउट ऑफ 12, 7 + 5 12। ठीक है, इसको सॉल्व कर लिए तो कितना आ गया 135। कितना आ गया, इसको सॉल्व कर लिया तो
135 आ गया। अब कितना कम है कितना ज्यादा है उसको देखने के लिए क्या करते हैं हम लोग, दोनों को घटा लेंगे, और दोनों को घटा लेंगे तो 327 आ जाएगा। इसका आंसर क्या आ जाएगा, 327। तो ये थोड़ा सा लेंदी था, लेकिन कोई बात नहीं, एक आध क्वेश्चन तो लेंदी होता ही है एग्जाम में। चलो एक छोटा वाला कर लेते हैं, जो लेंदी में टाइम ज्यादा लगा है उसको हम लोग क्या कर लेते हैं, पूरा कर लेते हैं। विपणन विभाग में कार्यरत पुरुष कर्मचारियों की संख्या उस विभाग में कार्यरत कुल कर्मचारियों की संख्या से किस अनुपात में है? What is the ratio of the number of male employees in the marketing department to the number of employees in that department? मतलब सेम डिपार्टमेंट की बात वो कर रहा है। चलिए चलते हैं हम लोग मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं। मार्केटिंग डिपार्टमेंट में आप लोग देखेंगे 7:5 दिखाई दे रहा है। तो हमको सबसे पहले क्या लेना है, मेल लेना है, तो मेल लिख लेंगे 7। आउट ऑफ कंप्लीट कर लेना है वहां पे, तो 7+5 कर लेंगे दूसरी तरफ। 7:7+5 ये आ जाएगा 7:12, वो हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये जो टॉपिक था, ये जो पाई चार्ट था, इसमें पाई चार्ट और टेबल था। ऐसे मेरे पास एक या दो क्वेश्चन और है, उसको भी मैं जल्दी से जल्दी आपके सामने लेकर आऊंगा, उसको भी हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे, सब समझेंगे। उसके बाद फिर 2 पाई चार्ट वाले क्वेश्चन लेके आऊंगा, उसको भी हम लोग यहीं सॉल्व करेंगे। मैं देवेश आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आता रहूंगा, बशर्ते आपसे यह उम्मीद करता हूं, अपेक्षा करता हूं कि आप वीडियोस देखिए और दोस्तों को ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए, ताकि मुझे कॉन्फिडेंट मिलते रहे और मैं जो बना रहा हूं वो सही दिशा में जाए, ऐसा मुझे महसूस हो। ठीक है, मैं आप लोग के लिए ऐसे ही लेसन लेके आते रहूंगा। थैंक यू।